जय गुरु जी। तो अभी बैठ के मैं बहुत ही अच्छा एक शब्द सुन रहा था कि अपने सेवक की आप राखे आपे नाम जपावे। बैठे बैठे इसी शब्द को सुनते हुए मेरे को मेरे एक संगत के क्वेश्चन का आंसर मिला और मैंने सोचा आप लोगों के साथ उस आंसर को शेयर करता हूँ थोड़े डिटेल में समझा के। किसी संगत ने मेरे से एक क्वेश्चन करा था कि मेरा पूजा में ध्यान नहीं लग पाता, बहुत कोशिश करते हैं बट पूजा में ध्यान नहीं लग पाता, तो क्या करें। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नो जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी एक शब्द की लाइन सुनी कि अपने सेवक की आप राखे आपे नाम जपावे, तो डिटेल में अगर हम इस लाइन को समझे ना तो बहुत अच्छी लाइन है कि अपने सेवक की आप राखे आपे नाम जपावे। कि मतलब हम तो सारे सेवक हैं गुरु जी के, सारे सेवक हैं, नौकर हैं हम गुरु जी के। तो हमारी गुरु जी अपने आप ही रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे को हर चीज़ से बचाते हैं गुरु जी। हमारी हर नीड का ध्यान रखते हैं गुरु जी। और आप ही नाम जपवाते हैं, अपने आप ही गुरु जी हमें नाम बख्शते हैं, अपना नाम जपवाते हैं हमसे। कि हम जो भी अभी देखो जैसे मेरे से नाम जपवा रहे हैं, अभी मैं गुरु जी करके जो मेरी वीडियो में बोलता हूँ मैं, और शब्द सत्संग जो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ गुरु जी की वजह से ही होता है। और आपे नाम जपवावे मतलब आप जो कमेंट करते हो ना नीचे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वो भी गुरु जी ही लिखवाते हैं आपसे। तो हर चीज़ एक रीज़न से होती है। उसी तरीके से किसी ने मुझसे पूछा था कि पूजा में ध्यान नहीं लगता, बहुत कोशिश करते हैं। तो देखो मैं बताऊं कि ऐसे पूजा वाले जो क्वेश्चन है ना, उनके आंसर देने के लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस ऐसे टॉपिक पे बात करने में कि पूजा में ध्यान किस तरीके से लगाना है। बिकॉज मैं अपनी बात करता हूँ कि एक टाइम था ऐसा जब मैं थोड़ा छोटा था, तो मेरा ध्यान लगता था पूजा में, और शायद मेरे पेरेंट्स को लगता होगा ये बात कि अच्छा पूजा पाठ वाला बच्चा है हमारा। तो देखो वो टाइम ऐसा था कि मैं छोटा था, मुझे नहीं पता था कैसे क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे हम भगवान से अरदास करते हैं, कैसे हमारी भगवान बात सुनते हैं। तो धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम्स लाइफ में चल ही रही हैं। तो ध्यान मेरा हटता गया कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारी बातें पूरी नहीं हो रही है, क्या फ़ायदा उस तरीके से। तो मैं खुद ध्यान नहीं लगा पाता भगवान के पास, थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए इस चीज़ का जवाब देना। और बाकी मैं गुरु जी की बात कर सकता हूँ, गुरु जी के पास ध्यान कैसे लगाना है, बात कैसे करें, जो कि मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो ध्यान लगाने वाली बात ऐसी है कि जब मेरा मतलब भगवान में ध्यान था, अभी विश्वास मेरे को अभी भी है सभी भगवानों में, ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर रहा हूँ या फिर मैं किसी को गलत कह रहा हूँ, नहीं। वो टाइम ऐसा था कि भगवान ने ना हमारी सुनना बंद कर दिया था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी लाइफ में, और स्टिल अभी भी है प्रॉब्लम्स, बट ये है कि गुरुजी का सहारा मिला हुआ है हमें। और उस टाइम पे भगवान ने बिल्कुल सुनना बंद कर दिया था। हमारा भी यही था कि भाई भगवान नहीं सुन रहे, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ही शायद हमारी लाइफ में गुरुजी आए। क्योंकि वो प्रॉब्लम्स अगर नहीं आती ना, हमारे को गुरुजी नहीं मिलते, तो वो प्रॉब्लम्स का भी शुक्राना। तो भगवान ने हमारी बात सुनना बंद कर दिया था। तो इसका रीज़न यही होगा कि भाई देखो अब तुम्हारी लाइफ में गुरुजी आने वाले, वही संभालेंगे तुम्हें। तो गुरुजी अब आ गए हमारी लाइफ में, गुरुजी ही संभालते हैं। और गुरुजी नाम जपवाते हैं अपना, उसके बाद गुरुजी सुनते हैं। क्या है कि अभी भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में चल रही हैं, बट ये है कि ठीक है, थोड़ा टाइम बाद ठीक हो जाएगी। ध्यान लगाने वाली बात पूजा पाठ के लिए, तो इन टॉपिक्स पे मैं बात नहीं कर सकता कि भगवान के साथ ध्यान कैसे लगाना है। क्योंकि देखो मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मेरा भी ध्यान नहीं लगता भगवान के साथ। और गुरु जी के लिए मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि ध्यान मेरा इधर लग जाता है। सो शुक्राना गुरु जी। देखो ध्यान लगाना है अगर आपको गुरु जी के साथ, तो ध्यान लगाना मतलब ऐसे ही आपको कोई लोड नहीं है। आप सुबह उठो, सुबह जल्दी उठो, पूजा करो, या शाम को हर काम छोड़ के आप पूजा करो, नहीं। ये काम तब करना सही है कि जब आपका ध्यान लग रहा है ऑलरेडी। अगर आपका ध्यान लग रहा है तो आप अमृत वेला करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आप शाम की पूजा करो, आप दोनों तीनों टाइम की पूजा करो अगर आपका ध्यान लग रहा है तो। अगर हम सिर्फ किसी को दिखाने के लिए पूजा कर रहे हैं, सुबह उठ गए हम जल्दी, हम किसी को बता रहे हैं कि अरे भाई हम सुबह जल्दी उठे थे, हम डेली पूजा करते हैं, हम शाम को पूजा करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। बिकॉज अगर हम सुबह उठे
हमारा उठ के हम पूजा कर रहे हैं और हमारा ध्यान है, हमारा दुनिया भर में हमारा दिमाग चल रहा है। सुबह आंटियाँ हमारी परेशान हो रही हैं कि किस तरीके से खाना बनाना है, फैमिली के लिए लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, और अंकल परेशान हो रखे हैं कि अरे ऑफिस जाना है मुझे जल्दी, या फिर हम मतलब मेरी एज वाले बच्चे हैं कि स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। किसी भी चीज़ को करने का फ़ायदा तभी होता है जब आप दिल से कर रहे हो, आपका ध्यान सिर्फ भगवान के पास होना चाहिए उस टाइम पे। अगर आप सुबह उठ के भगवान के पास ध्यान लगा रहे हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वरना आप अगर ये सब कर रहे हो ना, फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ध्यान लगाना है सच्चे मन से तो आप दोपहर में ध्यान लगा सकते हो, या आप रात को सोते सोते उठ गए अगर तो आप ध्यान लगा सकते हो। तो हमारी बात सीधा गुरुजी के पास जाएगी। वही ध्यान लगाना हुआ। मतलब समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को ना ज़बरदस्ती से मत करो, प्रेशर में आकर मत करो। गुरुजी भी ये बात बोलते थे कि कोई तुम्हें मतलब ज़रूरत नहीं कि हर चीज़ को टाइम के साथ करना। बहुत अच्छी बात होती है अपना डिसिप्लिन बना के रूटीन में चलना, बट अगर आप ध्यान नहीं लगा पा रहे तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे ध्यान लगेगा। अगर देखो सिख कम्युनिटी से हो आप लोग, पंजाबी हो, तो शबद गुरबानी बेस्ट है। मैं भी यही रेकमेंड करूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि गुरबानी सुनो ध्यान लगाने के लिए। शबद गुरबानी से अच्छा कुछ नहीं है। और अगर आप हिंदू भी हो तो भी आप गुरबानी सुनो। और ऐसा नहीं कि आपको अगर समझ नहीं आती तो आप नहीं सुनोगे, धीरे धीरे समझ आने लगेगी। गुरुजी बख्शते हैं, हमारे माइंडसेट गुरुजी ऐसा बनाते हैं कि हमारे को पहले ना जब शबद गुरबानी सुनते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आएंगे, हम प्योरीफाई होंगे, उसके बाद धीरे धीरे हमें समझ आने लगेगा सब कुछ। इस तरीके से गुरुजी हमें ना दिमाग देते हैं कि हम समझने लग जाते हैं गुरबानियों को। या फिर अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आती शबद गुरबानी तो आप बिल्कुल स्लोली भजन होते हैं ना, वो सुनो, बिल्कुल स्लो वाले, जिससे आपका ध्यान लग सके। और अमृत वेला अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जब हमें बख्शा हुआ था ना गुरुजी ने अमृत वेला, तो पूरा दिन ऐसे जाता था पॉजिटिविटी के साथ। सुबह सुबह विंडो के पास गुरुजी के स्वरूप में अमृत वेले में जोत जलाई मम्मी ने, मैं बैठा, मम्मी बैठे, मतलब हम लोग ऐसे बैठ जाते थे और बड़ी ठंडी ठंडी हवा में अमृत वेले में ध्यान लगाते थे, गुरुजी की शबद गुरबानी सुनते थे, मंत्र जाप करते थे एंड में। और अगर आपके पास मंदिर का कोई स्पेशल कमरा नहीं है तो आप हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के आप शबद गुरबानी सुनो, और उसका एक अलग ही मज़ा है जो कि मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो चीज़ आप लोगों को खुद अपने आप पता लगेगा। आप जब करोगे ना अमृत वेला तब आपको पता लगेगा कि क्या मज़े होते हैं वो। मतलब आप शाम को भी वो पूजा करोगे तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा। सुबह वाली बात तो सुबह ही है अमृत वेले में। तो अगर आपका ध्यान लगाना है आपको तो शबद गुरबानी सुनो, और ज़बरदस्ती किसी चीज़ को मत करो बिल्कुल भी प्लीज़। अगर ज़बरदस्ती करोगे तो ध्यान नहीं लग पाएगा। दिल से करो अपनी चीज़ को, और अगर ध्यान लगाने की कोशिश करोगे ना थोड़े टाइम तक प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे आदत लग जाएगी। ऐसे ही आदत होती है किसी भी चीज़ के लिए। तो ध्यान लगाने की कोशिश करो, शबद गुरबानियाँ सुनो, बिल्कुल स्लोली जो भजन होते हैं, शबद होते हैं, वो सुनो, धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर होंगे। अगर किसी को बुरा लगा तो सॉरी, बट सच बात यही है। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलना अपने गुरु परिवार के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।